आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। उद्धार का मार्ग क्या है? क्या आप भूखे हैं? शारीरिक रूप से भूख नहीं, वरन क्या आपके जीवन में किसी और चीज़ की भूख है? क्या आपके मन की गहराई में ऐसी कोई चीज़ है जो कभी भी संतुष्ट होती प्रतीत नहीं होती? यदि ऐसा है तो यीशु ही एक ऐसा मार्ग है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यूहन्ना उसका 6 अध्याय आयत 35 में। क्या आप उलझन में पड़े हैं? क्या आपके जीवन के लिए आपको कोई मार्ग या उद्देश्य नहीं जान पड़ता? क्या ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने बत्ती बुझा दी है और आप इसे जलाने के लिए बटन नहीं ढूंढ पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो यीशु ही एक मार्ग है। यीशु ने घोषणा की कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना उसका 8 अध्याय आयत 12 में। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके जीवन के द्वार बंद हो गए हैं? क्या आपने बहुत सारे द्वारों को केवल यह जानने के लिए खटखटाया है कि उनके पीछे केवल खालीपन तथा अर्थहीनता है? क्या आप भरपूरी के एक जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार की खोज में हैं? यदि ऐसा है तो यीशु ही एक मार्ग है। यीशु ने घोषणा की कि द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यूहन्ना उसका 10 अध्याय आयत 9 में। क्या अन्य लोग हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं? क्या आपके संबंध सतही और थोथले हैं? क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हर एक व्यक्ति आपका लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है? यदि ऐसा है तो यीशु ही एक मार्ग है। यीशु ने कहा था, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय आयत 11 से 14 में। क्या आप आश्चर्य करते हैं कि इस जीवन के बाद क्या होगा? क्या आप अपने जीवन को उन वस्तुओं के लिए यापन करते थक चुके हैं जो केवल सड़ती या जंक खा जाती है? क्या आपको कई बार संदेह होता है कि जीवन का कुछ अर्थ है या नहीं? क्या आप अपनी मृत्यु के बाद जीना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो यीशु ही एक मार्ग है। यीशु ने घोषणा की कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यूहन्ना उसका 11 अध्याय आयत 25 से 26 में। मार्ग क्या है, सत्य क्या है और जीवन क्या है? यीशु ने उत्तर दिया कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना उसका 14 अध्याय आयत 6 में। जिस भूख को आप महसूस करते हैं वह एक आत्मिक भूख है और केवल यीशु के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। एकमात्र यीशु ही है जो अंधेरे को समाप्त कर सकता है। यीशु एक संतुष्ट जीवन का द्वार है। यीशु एक मित्र और चरवाहा है जिसकी आप खोज कर रहे थे। यीशु इस और आने वाले संसार के लिए जीवन है। यीशु ही उद्धार का मार्ग है। वह कारण जिससे आप भूख को महसूस करते हैं, वह कारण जिससे आपको अंधेरे में खो जाना प्रतीत होता है, वह कारण जिससे आप अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं पाते, यह है कि आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं। जिस खालीपन को आप अपने हृदय में महसूस करते हैं वह आपके जीवन में परमेश्वर का न होना है। हमारी रचना परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए की गई थी, परंतु हमारे अपने पाप के कारण हम उस संबंध से अलग हो गए हैं। इससे भी बुरा यह है कि हमारा पाप हमें इस और अगले जीवन में भी पूरे अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग होने का कारण बनेगा। इस समस्या का हल क्या हो सकता है? यीशु ही एक मार्ग है। यीशु ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। यीशु हमारे स्थान पर उस दंड को लेते हुए मर गया जिसके पात्र हम थे। 3 दिनों के पश्चात यीशु मुर्दों में से पाप तथा मृत्यु के ऊपर अपनी विजय को प्रमाणित करते हुए जी उठा। उसने ऐसा क्यों किया? यीशु ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया है।
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय आयत 13 में यीशु मरा ताकि हम जी सके। यदि हम यीशु में अपना विश्वास उसकी मृत्यु को हमारे पापों के लिए चुकाई हुई कीमत मानकर करते हैं तो हमारे सारे पाप क्षमा करिए गए हैं और धो दिए गए हैं। तब हम अपनी आत्मिक भूख की संतुष्टि को पा सकेंगे। फिर से बत्तियां जल उठेंगी, हमारी पहुंच एक भरपूरी के जीवन तक हो जाएगी। हम हमारे सच्चे उत्तम मित्र तथा अच्छे चरवाहे को जानेंगे। हम यह जानेंगे कि मरने के बाद भी हमारे पास जीवन होगा, यीशु के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में एक जी उठा हुआ जीवन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 16 में। आपने जो कुछ इस वीडियो में देखा, क्या उसके कारण आपने मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है? यदि ऐसा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नए वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।